सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज मैं आपको कुछ चीज़ बताने वाला हूँ। एक तरीके से बोला जाए तो आज का सीरीज एक तरीके से इंफॉर्मेटिव सीरीज और या इंट्रोडक्शन सीरीज है सी प्रोग्रामिंग के लेवल, सी प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है, तो कल से सी प्रोग्रामिंग की वीडियो रेगुलर आएंगी। तो अगर आपको सी प्रोग्रामिंग सीखनी है तो स्टिक टू दिस चैनल। हाँ, मैं आपको सी प्रोग्रामिंग के दौरान एक रिसोर्स ज़रूर फॉलो करवाऊंगा। तो अभी उस रिसोर्स को हम देख लेते हैं और फिर आगे जिस चीज़ों की ज़रूरत, वैसे किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, बस एक बुक है जो है लेट अस सी, यशवंत कानेतकर की ये बुक है लेट अस सी। तो इसकी पीडीएफ जरा यहाँ से मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ, या आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। मेरे हिसाब से बेटर ये रहेगा कि आप इसकी हार्ड कॉपी मंगा लें। ठीक है, ये हार्ड कॉपी विल बी अ बेस्ट थिंग यू कैन एवर हैव, क्योंकि हार्ड कॉपी बहुत ही हैंडी भी रहती है। ठीक है, पीडीएफ को एक तरीके से हम ठीक है देख लेते हैं कि पीडीएफ यूजेस ज़्यादा जाती है, कहीं भी लेके चले जाओ, मोबाइल में है पीडीएफ देख लो, लेकिन हार्ड कॉपी जो होती है वो इतनी हैंडी रहती है पढ़ने के लिए। कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट देखना है, खोल के देख लिया, ये एक फील आती है हार्ड कॉपी से। तो हाँ, यू कैन जस्ट, अगर आपके पास सोर्स है तो ठीक है, हार्ड कॉपी ले सकते हैं। अगर आपकी लोकेलिटी में मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं भी मिलेगी तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको मतलब ये नहीं है तो फिर कुछ काम हो नहीं पाएगा, फिर भी ठीक है। ठीक है, तो लेट अस सी, इस तरह की 14th एडिशन जिसका आ गया है। मैंने भी कॉलेज डेज में लेट अस सी ही पढ़ी थी फॉर सी प्रोग्रामिंग, और ज़्यादातर लेट अस सी ही पढ़ते हैं लोग फॉर सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, इंटरव्यू के FAQs भी हैं इस पर, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं, तो ठीक है आप उन सब क्वेश्चंस को भी देख लेना अगर आपको ठीक लगे। अगर सी प्रोग्रामिंग को आप अपने CV में डालते हो तो ठीक है, फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देख लेना। ठीक है, वैसे इतनी ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस इतने पूछे नहीं जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप इस सीरीज़ में ही समझ जाओगे। ठीक, और हाँ, स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है। तो इसके जो इंट्रोडक्शन है, एक्नॉलेजमेंट प्रीफेस, ठीक है। तो हाँ, कंटेंट कुछ ऐसा है। ये फ़ायदा आपका इसमें ये हो जाएगा, इस सीरीज़ में पूरा फ़ायदा ये रहेगा कि इसके ही स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कहीं भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप देख लेना। ठीक है, और ये सीरीज़ कभी कभी मैं देखता हूँ कि कॉलेज स्टूडेंट भी पढ़ते हैं और उनको ज़रूरत रहती है कि हाँ भैया मैं क्या करूँ, मैं किस चीज़ को, कौन सी बुक पढूं। तो हाँ, आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं इफ़ यू वांट अ बुक। ठीक है, और हाँ, अगर इस कोर्स के साथ चल रहे हो तो ये बुक ठीक भी है आपके लिए, आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादा महंगी नहीं आती है। ठीक है, इसका रेट मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर हाँ, अमेज़न से आप खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद ले सकते हैं, किसी भी एक वेबसाइट से आप खरीद लेना, एक कमर्शियल वेबसाइट पकड़ लेना, उससे उठा के खरीद लेना। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप उठा के पढ़ सकते हैं इस बुक को। हाँ, स्टेप बाय स्टेप मैनर में मैं आपको समझाता रहूँगा इस सारे कॉन्सेप्ट को। कोडिंग भी करवाऊँगा, इसमें क्वेश्चंस भी हैं, कुछ कोड करके भी दिखाऊँगा, कुछ आपसे कोड भी करवाऊँगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को आप कमेंट सेक्शन में, हर एक टॉपिक को इतने प्रैक्टिकल मैनर में समझाने वाला हूँ, आपको बहुत मजा आने वाला है ये प्रोग्रामिंग की सीरीज़ देख के, सी की सीरीज़ देख के। और क्योंकि सी प्रोग्रामिंग हर कॉलेज में स्टार्टिंग में ही सिखाते हैं। ठीक है, तो इनिशियल वे में क्या होता है कि जब बच्चे कहीं स्कूल से पढ़ के आए होते हैं और किसी ने सी प्रोग्रामिंग से पहली बार इंटरेक्शन किया हुआ है, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी कुछ नई चीज़ रहती है। ठीक है, इन द सेंस कि कोडिंग ही बहुत बड़ी चीज़ रहती है उनके लिए, कि बहुत अलग चीज़ दिख रही है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और कहीं से भी किसी भी तरह से ऐसा नहीं लगे कि हाँ वी आर न्यू टू दिस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट एंड ऑल द थिंग्स लाइक दैट। तो आपको ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जस्ट स्टिक टू दिस चैनल एंड स्टिक टू दिस सीरीज, और आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैनर में पता चलेगी। जस्ट गो थ्रू दिस कॉन्टेंट, वी विल गो थ्रू दिस कॉन्टेंट। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड, तो इसमें गेटिंग स्टार्टेड में सारी चीज़ें हैं
कैरेक्टर सी कैरेक्टर सेट, कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स. हाँ, कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट concept when we'll just go through the programming. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब हम देखते हैं तो या कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल एंड कीवर्ड इज द एसेंशियल थिंग. ठीक है, किस तरीके से हम कॉन्स्टेंट और कीवर्ड्स बनाते हैं और कीवर्ड क्या होते हैं और वेरिएबल किस तरीके से बनाते हैं. कीवर्ड्स बनाते नहीं है, कीवर्ड्स प्री डिफाइंड ही रहते हैं. ठीक है. रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कॉन्स्टेंट्स. अब ये क्या है कि ये सारी चीज़ें ठीक है. अब मेन चीज़ देख लेते हैं. यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट सी प्रोग्राम, फॉर्म ऑफ सी प्रोग्राम, कमेंट काफ़ी. व्हाट इज मेन, ये मेन फंक्शन की बात हो रही है. ये क्या है, वेरिएबल एंड देयर यूसेज, प्रिंटफ का क्या पर्पस है. ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें. सी के इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं. ठीक है, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं. इफ स्टेटमेंट हो गया, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट हो गया, मल्टीपल स्टेटमेंट विद इन इफ. ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, फॉर्म ऑफ इफ. ठीक है, ये काफ़ी अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके लिए बहुत नई चीज़ें होंगी. तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी. ठीक है, लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस आ गए. ठीक है, वाइल लूप हो गया, फॉर लूप हो गया. ठीक है, स्विच देख लो यहाँ पे. ये सारी चीज़ें. हाँ, फंक्शंस देख लो. फिर बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है एक आता है पॉइंटर. फिर उसके भी आगे एक बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है जिसे होते हैं रिकर्जन. ठीक है, ये रिकर्जन कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा अच्छा है कि कुछ इसके प्रोग्राम मैं आपको बनवाऊंगा तो आपको काफ़ी कुछ मज़ा आने वाला है, क्योंकि रिकर्जन कॉन्सेप्ट में खुद में एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी रखता है. व्हेन इट कम्स टू द इंटरव्यू, रिकर्जन आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, डेटा टाइप रिविजिटेड एंड बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे. ठीक है, हाँ, एरे और मल्टी डायमेंशनल स्ट्रिंग्स भी हो गई, हैंडलिंग मल्टीपल स्ट्रिंग्स हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गए. अब मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, हाँ स्ट्रक्चर ही ढूंढ रहा था, सॉरी. यूनियन शायद हटा दिया गया होगा इसमें से. स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन हुआ करता था. ठीक है, स्ट्रक्चर्स मैं आपको बताऊंगा. काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो कि पढ़ने बाकी हैं अभी. तो स्टिक टू दिस चैनल. और हाँ, C++ प्रोग्रामिंग सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है, उसका बिगनर सीरीज़ ही ख़त्म हुई है. बिगनर पार्ट अभी उसका ख़त्म हो गया, उसका अब इंटरमीडिएट पार्ट भी देखेंगे, फिर उसके बाद एडवांस पार्ट भी है. एडवांस पार्ट में भी आपको बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा जो कि होती हैं, क्लासेस होती हैं जिसमें होते हैं मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें. काफ़ी कुछ मज़ा आने वाला है. स्टिक टू द चैनल. एंड हाँ, परेशान होने की बात नहीं है. अब सी प्रोग्रामिंग की बात है. सी प्रोग्रामिंग तो इस तरह से आपको समझ में आने वाली है कि यू विल जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग. आपको सी प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, आपके डाउट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, आपको डर ख़त्म हो जाएगा आपके दिमाग से, और आप ये बिल्कुल भूल जाएंगे कि सी प्रोग्रामिंग एक तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट था. यह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला है. ठीक है, सो स्टिक टू दिस चैनल, कीप कोडिंग. और हाँ, इस लेटेस्ट सी की बुक को आप थोड़ा सा कोशिश करें. हाँ, ये देख लो, कोशिश करें अगर इसकी आपको मिल जाती है, अगर क्या होता है उसे क्या कहते हैं, हाँ हार्ड कॉपी अगर मिल जाती है. ठीक है, अगर हार्ड कॉपी नहीं मिलती है, अगर अवेलेबल है ही नहीं तो सॉफ्ट कॉपी के लेने के लिए सोचे. अगर अवेलेबल है तो थोड़ा सा हाँ आप पैसे डाल सकते हैं और हार्ड कॉपी खरीद सकते हैं. इट विल गिव यू अ वेरी गुड हैंडी फॉर्मेट व्हेन इट कम्स टू द लर्निंग प्रोग्रामिंग. क्योंकि सी प्रोग्राम एक पढ़ने के लिए एक हार्ड कॉपी आपके पास, क्योंकि यू आर अ बिगनर, और आपको हार्ड कॉपी रख देंगे सामने, आप पढ़ेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको देखने का मन कर रहा है, यू कैन जस्ट रेफर एनी कॉन्सेप्ट इन दिस बुक और आपको समझ में आने वाला है सी प्रोग्रामिंग की. लेटेस्ट सी की हार्ड कॉपी अगर हो सके तो हार्ड कॉपी लें. और हाँ, जो भी चीज़ मैं बताऊंगा एक बार आप अपनी बुक में ज़रूर देख लें, फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशंस एंड ऑल द थिंग्स क्लियरली. ठीक है, आपको वैसे ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. बट अब जब जैसे भी इंटरव्यू में अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हार्डली जो इंस्ट्रक्टेड लिखे रहते हैं उसमें डेफिनेशंस, वो डेफिनेशन आपको समझने में काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा. और आप
बुक को पढ़ते रहेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी कमांड और आपकी एक तरीके से ये देखा जाए कि आपकी आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे खुद में, किसी भी अगर आप बुक को आप प्रेफर करते हैं, ठीक है। सो परेशानी की कोई बात नहीं है, अगर नहीं मिलती है बुक, कहीं से नहीं हो पा रही है, तो बस PDF डाउनलोड करें और बढ़ते जाएं। मैं आपको बताता जाऊंगा क्या क्या आपको पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, और स्टिक टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो अगर कोई भी तरीके के डाउट है आपको, ठीक है। और मैं आपके डाउट हर तरीके से बेस्ट पॉसिबल वे में आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाए, ठीक है। कीप कोडिंग।